तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद सरला में। आप सभी को हैप्पी होली। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम अलंकारों पर आधारित प्रश्नों के बारे में जानेंगे। और आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, तभी ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। अलंकारों पर आधारित प्रश्न जो है हाई स्कूल की परीक्षाओं में काफ़ी भर भर कर पूछे जाते हैं और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दे दिया होता है और 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं और उसमें से आपको एक जो है चुनना पड़ता है कि कौन सा सही है, या फिर एक अलंकार दे देंगे और उसमें जो है कई सारे उदाहरण दे देंगे और उसमें से आपको देखना है कि कौन सा सही है। थंबनेल देखकर आपको पता लग गया होगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं। आपने एग्जाम्पल देखा है थंबनेल पर। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। इसमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि चा शब्द की चा अक्षर, शब्द नहीं बोलेंगे इसको, अक्षर बोलेंगे। चा अक्षर की आवृत्ति बार बार हुई है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जहाँ पर एक शब्द शब्द नहीं बोलेंगे, अक्षर, एक अक्षर या वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। नंबर पहला है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। चारू चंद्र की चंचल किरणें, इसमें आधा ही दोहा दिया गया है, कभी कभी पूरा भी दे देते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें, इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार और विप्सा अलंकार। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है क्योंकि यहाँ पर चा अक्षर की आवृत्ति या चा अक्षर जो है बार बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। एक बार फिर हम इनको रिपीट कर लेते हैं सारी परिभाषाएं। यमक अलंकार उन्हें कहते हैं जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होती है। अनुप्रास में अक्षर की आवृत्ति होती है और यमक में शब्दों की आवृत्ति होती है। जैसे कनक कनकते सोगुनी, कनक कनक ये शब्द है, ये रिपीट हो रहा है 2 बार, और अनुप्रास में अक्षर रिपीट होता है। जैसे यहाँ पर चा अक्षर रिपीट हुआ है। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक शब्द तो रिपीट होता है बट उसके जो है अर्थ हमेशा अलग होते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी के यहाँ पर 3 अक्षर हैं, जैसे 3 अर्थ हैं, मोती, मानुष और चून। मोती का मतलब है चमक और मानुष का प्रतिष्ठा और चून का मतलब है जल। तो श्लेष अलंकार हुआ, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हुए तो उन्हें श्लेष अलंकार कहते हैं। विप्सा अलंकार, विप्सा अलंकार का मतलब होता है मनोभावों को प्रकट करना, या कोई शब्द जैसे 2 बार रिपीट होता है एक साथ और वहाँ पर योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे छी छी, राम राम, चुप चुप, देखो देखो। विप्सा माने दोहराना, एक शब्द को 2 बार दोहराना, तो वहाँ पर विप्सा अलंकार होता है। यहाँ पर हमने चारों ऑप्शन की परिभाषाएं अच्छे से जान ली है। अब हम बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है क्योंकि यहाँ पर चा अक्षर की आवृत्ति, चा अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है, दोहराया जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर यमक अलंकार है क्योंकि यहाँ पर पानी शब्द 2 बार रिपीट हुआ है और यहाँ पर 3 अर्थ हैं इसके। जैसे मोती मानुष चून, मैंने पहले ही बता चुकी हूँ इस वाले उदाहरण को। मोती का मतलब है चमक और मानुष का मतलब प्रतिष्ठा और चून का मतलब जल, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। तीसरा प्रश्न है कनक कनकते सोगुनी मादकताधिकाय, बा खाए बोराए जग या पाए बोराए। पहले इस दोहे का अर्थ समझ लेते हैं। कनक का शब्द होता है धतूरा और एक दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा और सोना। सोना और धतूरा, सोने को पाकर भी आदमी पागल हो जाता है और धतूरे को खाकर भी आदमी पागल हो जाता है। अब यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार में अक्षर की आवृत्ति होती है, यमक में शब्द की आवृत्ति होती है, श्लेष में एक से अधिक शब्द के अर्थ होते हैं और विप्सा में कोई भी शब्द दोहराया जाता है। तो यहाँ पर यमक अलंकार है क्योंकि यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति 2 बार हुई है और दोनों बार उसका अर्थ अलग है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, यमक अलंकार। प्रश्न 4 है छी छी राम राम देखो देखो में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार में अक्षर की आवृत्ति होती है, श्लेष अलंकार में एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े होते हैं और विप्सा अलंकार में शब्द दोहराए जाते हैं। यमक
अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर विप्सा अलंकार हुआ, यहाँ पर शब्द को दोहराया जा रहा है। नंबर 5, मुख चंद्र सा सुंदर है। ऑप्शन नंबर 1 है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, भेद रहित निषेध रहित आरोप किया जाता है। नंबर बी, उत्प्रेक्षा अलंकार उसे कहते हैं जिसमें उपमेय में उपमान की संभावना मानी जाती है। नंबर सी है उपमा अलंकार में तुलना की जाती है, एक शब्द से दूसरे शब्द की तुलना की जाती है। नंबर डी, विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार में शब्दों को दोहराया जाता है, एक शब्द 2 बार आता है तो उसे विप्सा अलंकार कहते हैं। अब उपमा अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। भिन्न पदार्थों का सादृश्य प्रतिपादन या एक शब्द की तुलना दूसरे शब्द से की जाती है। जैसे मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख की तुलना यहाँ पर चंद्रमा से की गई है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में मुख उपमेय है, उपमेय यानी कि जिसकी तुलना की गई है, उपमा दी गई है, विशेषता बताई गई है। तो मुख की विशेषता बताई गई है चंद्रमा से। चंद्र उपमान है और समान धर्म क्या है? सुंदर। और वाचक शब्द कहते हैं सा। वाचक शब्द यानी किसकी तरह दिख रहा है। जैसे मान लो मुख ऐसा दिख रहा है जैसे चंद्रमा, ऐसा शब्द भी यहाँ पर वाचक शब्द है। तो यहाँ पर अगर हम उपमा अलंकार की पहचान करते हैं तो दोहे में कौन कौन से शब्द आएंगे? सा शब्द आएगा, ऐसा, जैसा, जियो, सदृश या समान। मुख चंद्रमा के समान है, यहाँ पर समान शब्द आया है, तब भी यहाँ पर उपमा अलंकार हुआ। नंबर 6 है मुख मानो चंद्र है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, उसकी परिभाषा जान लेते हैं। उपमा अलंकार की परिभाषा है तुलना करना, एक शब्द की तुलना दूसरे शब्द से करनी। नंबर बी है उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। जैसे मनु मानो मनहु, जानो जनहु जनु, बहुधा खलु प्राय। ये शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। अगर ये शब्द आते हैं किसी दोहे में, किसी वाक्य में, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का मतलब है उपमेय में उपमान का भेद रहित या निषेध रहित वर्णन। और डी है विप्सा अलंकार। शब्द को दोहराना विप्सा अलंकार कहलाता है। मुख मानो चंद्र है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। यहाँ पर मुख को चंद्रमा मान लिया गया है, मान लिया गया है नहीं, वास्तव में क्या है? मुख चंद्रमा के मान लिया गया है उसको। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।